नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, शुरू करते हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक लेक्चर 5 है ये। इससे पहले हम 4 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक, देखिए, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इसमें कौन से आते हैं? वन, नन, सम, एनी, ऑल, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, मच, सेवरल, बोथ, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एटसेट्रा। तो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। ओके, देखते हैं इनका यूजेस। वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ। किसी को भी खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ही के साथ हिमसेल्फ आता है खुद के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। शी के साथ हर सेल्फ आता है, इट के साथ इट सेल्फ आता है। लेकिन वन जो है ये यूनिक प्रोनाउन है। इसके खुद के ही सारे केसेज होते हैं, खुद का प्लूरल होता है। वन के साथ वन, इसका प्लूरल करें तो वंस होता है। ठीक है ना? और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? वन सेल्फ। तो यहाँ पर आएगा वन सेल्फ, न कि हिमसेल्फ। ओके, वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं। वन मस्ट गिव वंस बेस्ट इफ ही वांट्स टू सक्सीड। किसी को भी या हर किसी को, ठीक है ना? वन मीन्स एवरीवन या एनीवन होता है। तो वन मस्ट गिव वंस बेस्ट, तो किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए। वन के साथ क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव केस आएगा, खुद का बेस्ट। ठीक है ना? जैसे हिज हो, हर हो, तो यहाँ पर क्या है? वंस। लेकिन ये वाला वंस नहीं आएगा, ये इसका प्लूरल होता है। ठीक है ना? ये अपोस्ट्रोफी एस में आएगा। ठीक है, वंस। अरे, तो वन मस्ट गिव वंस बेस्ट इफ ही वांट्स टू सक्सीड। नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। सम ऑफ हिज पोएम्स, यहाँ सम क्या है? ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट। उसकी पोएम में से कुछ क्या है? वेल नोन है, काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। ये ठीक है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। उसकी पोएम में से कोई फेमस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये भी ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नायदर बट फूल्स विल बिलीव इट। तो जैसा कि पहले बताया हुआ है, बट अगर दो फ्रेज, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़े तो वो कंजक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर इधर एक वर्ड है, दूसरा इसको नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन के बाद क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है, और जब भी प्रीपोजिशन होता है बट, तो उसका मतलब लेकिन नहीं होता है, उसका मीन्स होता है के अलावा, बिसाइड्स। ठीक है ना? तो नायदर बट फूल्स, यानी फूल्स के अलावा कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा, इस पर बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, नायदर आता है दो के लिए। ठीक है ना? हमें क्या आएगा? क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? नन। नन बट फूल्स, सिवाय फूल्स के अलावा फूल्स के कोई इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। ओके, ये अब ठीक है। नन बट फूल्स विल बिलीव इट, या हम बोल सकते हैं इस पर केवल फूल ही बिलीव करेंगे। ठीक है, केवल मूर्ख ही विश्वास करेंगे। नेक्स्ट देखिए। somebody हैज स्टोलन माई वॉच। तो यहाँ somebody है प्रोनाउन, द सेंटेंस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं। एवरीवन हैज इन्फॉर्म्ड वंस फ्रेंड्स। देखिए, वन का मतलब एवरीवन तो होता है, लेकिन वन के साथ सारे केसेस, एवरीवन के साथ केसेस हिज आता है या हर आएगा। वन के साथ सारे केसेस वंस, वन, वन सेल्फ तब आते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में वन दिया हो। ठीक है, एवरीवन नहीं, हालांकि वन का मीन्स एवरीवन ही होता है या एनीवन होता है, लेकिन इसलिए यहाँ पर ये वंस ना आकर यहाँ पे क्या आएगा? हेज। या अगर लेडीज की बात है, गर्ल्स की, तो यहाँ पर हर भी आ सकता है। ठीक है ना? तो एवरीवन हैज इन्फॉर्म्ड हिज और हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। आई डिड नॉट सी
एनी ऑफ हिम अगेन। अभी देखिए, आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, एनी ऑफ हिम। तो एनी ऑफ हिम ये क्या है, पार्ट है, और ये है टोटल। मैंने बताया कि ऑफ जो है प्रीपोजिशन, वो या तो पार्ट को जोड़ने के काम आता है या फिर पोजीशन या रिलेशन के लिए आता है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन आपका पार्ट को दिखा रही है, एनी ऑफ हिम, उनमें से कोई, उसमें से कोई तो नहीं हो सकता, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है ना। हिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देम, एनी ऑफ देम, ठीक है ना। ये प्लूरल चाहिए हमें यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मच ऑफ देम वर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनमें से ज़्यादातर क्या थे, कॉलेज स्टूडेंट थे। लेकिन मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स की, यानी काउंटेबल। मच ऑफ देम की जब क्या आएगा, मैनी ऑफ देम, ओके, मैनी ऑफ देम वर कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फादर टोल्ड मी दैट वन शुडंट टेल लाइज टू हिज फ्रेंड्स, पिता ने मुझसे कहा कि किसी को भी अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये वही है कि पिता ने मुझसे कहा वन, वन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, वंस फ्रेंड्स। वन मीन्स एवरी वन या एनी वन, जो भी है उससे अपने फ्रेंड से, वन के फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स किसके हैं, वन के, वन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, वंस, ये पजेसिव केस का वंस आएगा, ठीक है ना। वन कॉमा हैज अपोस्ट्रोफी एस, यानी पिता ने मुझसे कहा किसी को भी अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये हिज भी मान सकते हैं, लेकिन लॉजिकल होगा नहीं, इसका मीन्स तब ये हो जाएगा, पिताजी ने मुझसे कहा कि किसी को भी उसके दोस्तों से, इसका मतलब यहाँ पे लगाएं तो फादर के लिए आएगा, ठीक है। पिताजी ने कहा कि किसी को भी उसके दोस्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसके दोस्तों से, उस पिताजी के झूठों से। पिताजी ने अनाउंस किया कोई भी उसके दोस्तों से झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ मीन्स है नहीं, तो पिताजी ने क्या, अपने बेटे को एडवाइस दिया, ठीक है, सलाह दी, सजेस्ट किया, किसी को भी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको सच ही बताना चाहिए, ओके। वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वंस। नेक्स्ट देखिए, दीज वन आर माइन एंड दिस वन इज योर्स, ठीक है। लेकिन दीज क्या है, प्लूरल, और जैसा कि हमने बताया कि वन के खुद के केसेज और सिंगुलर प्लूरल होते हैं, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्लूरल होता है वंस होता है, ठीक है ना। दी के साथ प्लूरल आएगा, दीज बुक्स, दीज पेन्स, दीज फ्रेंड्स, वॉट एवर, ओके। वन का भी प्लूरल करते हैं तो उसका क्या होता है, वंस, ओ एन ई एस। दीज वंस आर माइन एंड दिस वन इज योर्स, जिस तो सिंगुलर वन दिया हुआ करेक्ट है, ओके। लेकिन दीज प्लूरल है तो यहाँ पर भी हमने वंस कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स, यानी ये आसान नहीं है किसी के लिए भी, या हर किसी के लिए आसान नहीं है जो अपने दोस्तों के साथ साथ अपने क्रिटिक्स, आलोचकों से भी रेस्पेक्ट पा ले, ठीक है ना। अपने दोस्तों रेस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन अपने जो आलोचक हैं, अपने क्रिटिसाइज करने वाले, उनसे भी रिस्पेक्ट पाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। एनीवे, स्टेट ढूंढते हैं क्या है, तो देखिए, इसमें क्या, इट इज नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम वंस, जैसे कि एवरी वन दिया है, ठीक है ना। तो वंस तो केवल वन के साथ आता है, एवरी वन के साथ क्या आएगा यहाँ पर, हिज, ओके। हालांकि ऐसा कुछ होगा, गर्ल्स का मैटर है, गर्ल्स की बात है, ठीक है ना, फेमिनिन है, तो वहाँ पर हिज लगा सकते हैं, सॉरी हर लगा सकते हैं, नहीं हिज तो है ही, लेकिन ज़्यादातर हिज ही स्वीकार किया जाता है जनरल वे में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी वन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स बट द क्वेश्चन इज वेदर ऑल एल्डर्स डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड। तो देखिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, और ये यहाँ से तीसरा पार्ट, मिस्टेक कहाँ है ये देखना है। तो एवरी वन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, किसी को भी अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे सम्मान के लायक हैं, वे डिजर्व करते हैं, ओके। तो देखिए,
यहाँ पे दिया एवरीवन। ओके, और एवरीवन क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर क्या आया? देयर एल्डर्स नहीं आएगा। एवरीवन के साथ क्या आएगा? his elders. Everyone should respect his elders. But the question is whether all elders deserve to be respected. Okay? Next देखते हैं. I gave him some question and he solved everyone correctly. ठीक है, इसमें देखिए क्या मिस्टेक हो सकती है. देखिए, जो एवरीवन है ये पर्सन्स के लिए आता है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एवरी और वन, इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा सेपरेट करके, या इसके जगह लिख सकते हैं हम ईच. ठीक है ना. I gave him some questions and he solved everyone. नहीं, he solved everyone या each correctly. ओके, तो everyone क्या है? वो persons के लिए आता है. ठीक है, हम persons को करेक्ट नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ करेक्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को. ठीक है ना, जो कि थिंग है. थिंग के लिए एवरी वन सेपरेट होके आता है, ना कि पास पास हो. जो ये एवरी वन है, एवरी वन सेपरेट है ये वाला. ठीक है ना, ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए आता है, लेकिन ये एवरी वन केवल पर्सन के लिए आता है. ओके, इसलिए इस एवरी वन की जगह पे एवरी और वन अलग अलग लिखेंगे, या हम लिखेंगे ईच. मैंने उसे कई क्वेश्चन दिए और उसने हर एक को सॉल्व कर दिया. ओके, सही सही सॉल्व कर दिया. ऐसे देखिए, नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. वहाँ पे कोई नहीं था बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए. तो यहाँ नोबडी का मतलब क्या है? कोई बॉडी. ठीक है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं. वहाँ पे क्या है? ये भी थिंग्स के लिए है, किसी बॉडी के लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए? पर्सन. ठीक है ना, इसलिए नोबडी की जगह पे क्या आएगा? नोबडी. यानी ये हमें मिला के लिखना पड़ेगा. ठीक है ना, नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था उस बच्चे को बचाने के लिए. ओके, तो ये देखिए, एवरीवन किसके लिए आता है? पर्सन के लिए, और इसको अलग लिखे तो पर्सन और थिंग्स के लिए आता है. ठीक है ना, ऐसे ही समबडी पर्सन के लिए, और सम बॉडी अलग लिखें तो सम ऑब्जेक्ट या सम डेड बॉडी के लिए भी आ सकता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नोबडी पर्सन के लिए, और नो बॉडी अलग लिखें तो नो ऑब्जेक्ट या नो डेड बॉडी होगा. इसका मीन्स ऐसे ही नो वन ये आता है नो पर्सन या थिंग दोनों के लिए. ठीक है, ये बताई दिया अभी. नेक्स्ट देखिए, nobody of the students attended the class. देखिए, ये जो nobody, somebody, everyone, someone जो होते हैं, ये दिखते तो सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी क्लास को रेफर करते हैं. ठीक है ना, इसलिए इनका यूज किया जाता है प्लूरल को रेफर करने के लिए. ओके, और इनका इसलिए यूज कभी पार्ट को रेफर करने के लिए नहीं आता है. और यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो इसके बाद का टोटल है और ये पार्ट है. ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे अब. इसके क्या लिखना पड़ेगा हमें? नन. या तो नन लिखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर लिखिए नो वन. ओके, ओके, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, या नो वन ऑफ द स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, या आप लिख सकते हैं नो स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास. इन दोनों का मीन्स सेम है, यानी किसी भी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं की. ऐसे ही है एवरी वन ऑफ द गेस्ट, ये पार्ट के रूप में यूज हो गया, जो कि हम नहीं कर सकते. पार्ट की जगह पे हम, यहाँ तो पार्ट है इसका, तो इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना, फिर हम इसको यूज एवरी वन अलग अलग करेंगे. ठीक है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, सॉरी, एवरी वन ऑफ द गेस्ट्स हैज लेफ्ट नाउ.
अब आएगा एवरी वन। ठीक है ना। बस ये और है, समबडी ऑफ द टीचर्स इज नॉट प्रेजेंट। ऐसे ये नहीं आएगा समबडी, यहाँ सम अलग कर देंगे तो सम बॉडी हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकते, इसलिए केवल यहाँ करेंगे हम सम। सम ऑफ द टीचर्स इज नॉट प्रेजेंट क्लास, यानी टीचर्स में से कोई जो है जो क्लास में, कुछ टीचर्स हैं जो क्लास में नहीं है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी रेफर्स टू टोटल, सो दे आर नॉट यूज्ड एज ए पार्ट। ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, तो ये टोटल को रेफर करते हैं, इसलिए इनका यूज पार्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, एवरीवन वाज रेडी टू फाइट। अब ये देखिए, अब यह पार्ट नहीं है, ये एवरीवन दिया है, ये करेक्ट है। द सिंगर वेव टू समबडी इन द क्राउड, सिंगर ने किसी को हाथ से वेव किया, हाथ से इशारा किया। ठीक है ना, तो समबडी है लेकिन पार्ट के रूप में नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, आई हैव मैनी नोवेल्स एंड आई हैव रेड और ट्वाइस। मेरे पास कई नोवेल्स हैं, मैंने उन सबको 2 बार पढ़ लिया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑल जो है किसके लिए आया है, नोवेल्स के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, यहाँ ऑल किसके लिए, इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, वी शुड डू ऑल ऑनेस्टली। अब ये ऑल किसके लिए है, इसका रेफरेंस नहीं दिया है। यहाँ ऑल दिया है क्वेश्चंस के लिए, यहाँ ऑल दिया है नोवेल्स के लिए, लेकिन ये ऑल किसके लिए नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ ऑल यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ यूज क्या करेंगे, वी शुड डू एवरीथिंग ऑनेस्टली। जैसे नन इज इमोर्टल, ऐसे ही नन, इसका रेफरेंस कहीं दिया नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो वन। तो कहने का मतलब ये, वी कांट यूज ऑल एंड नन विदाउट रेफरेंस। ऑल और नन जो दी हैं, इनको बिना रेफरेंस के यूज नहीं कर सकते, इनके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। या पहले सेंटेंस में इस ऑल का रेफरेंस था नोवेल्स और इस ऑल का रेफरेंस था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर इस ऑल का और इस नन का कोई रेफरेंस नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर नन की जगह नो वन लगाया और यहाँ ऑल की जगह एवरीथिंग लगाया। चलो ये और देखते हैं, नन ऑफ द मनी इज आर मिसिंग। ठीक, बताइए, नन ऑफ द मनी, देखिए जब भी नन किसी अनकाउंटेबल के लिए आए, जैसे कि मनी, ठीक है ना, तो वो सिंगुलर ही होगा, ना कि प्लूरल। ठीक है ना, लेकिन जब भी नन आए काउंटेबल के लिए, यानी बुक्स, तो उसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से मान सकते हैं, उसके लिए एज भी ठीक है, आर भी ठीक है। ओके, ज़्यादातर केस में आर ही दिया होता है जब माना जाता है, लेकिन इसको भी हम रॉन्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर जो होता है अनकाउंटेबल, ये तो सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल कर नहीं सकते अनकाउंटेबल का, तो इसका यूज सिंगुलर के सेंस में लिया जाता है। अच्छा, अब इसको देखिए, नो वन ऑफ द मनी, अब इसका देखिए, यहाँ पर एज आएगा या आर आएगा, देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है ना, मनी अनकाउंटेबल है तो चलो आर तो आएगा नहीं, लेकिन ये नो वन का यूज किसके लिए आता है, किसी पर्सन के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एच भी नहीं आया। कुल मिला के ये पूरा ही सेंटेंस रॉन्ग है, ये कैसे भी ठीक नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, नो वन आता है काउंटेबल के लिए, नन आता है फॉर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ठीक है।
देखिए अभी आते हैं नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो देखिए ये होते हैं हु, हुज, हुम, व्हाट, विच। तो जैसा कि दिया है हु, हुज, हुम, ये तीनों का यूज पर्सन्स के लिए किया जाता है। व्हाट का यूज थिंग्स के लिए, और विच का यूज आता है सिलेक्शन के लिए, छांटने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो। ओके, इनके सिलेक्शन के लिए आता है विच का यूज, पर्सन और थिंग्स के सिलेक्शन के लिए। जैसे हु इज देयर, ये पर्सन के लिए है। हु आर यू, ये भी पर्सन के लिए है। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, आगे दिया हुआ है, ठीक है ना, जो इंटरोगेटिव वर्ड है। और हुम आर यू टॉकिंग टू, ये इसका प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तुम किस से बातें कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, हुज इज दिस बुक, तो यहाँ पर भी है हुज, ये प्रोनाउन है, यह बुक किसकी है। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी, आप क्या ज़्यादा पसंद करते हो, चाय या कॉफ़ी, ये सिलेक्शन के लिए आ गया, ठीक है ना। विच ऑफ दोज हाउसेस, ये भी थिंग्स के लिए, सिलेक्शन के लिए। डू यू लिव इन, उन दोनों हाउसों में से किस घर में रहते हो आप। और विच ऑफ दीज इज योर सिस्टर, ये भी विच है सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये पर्सन के लिए आ गया, इनमें से तुम्हारी सिस्टर कौन है, ठीक है ना। व्हाट इज द मैटर, अच्छा, ये व्हाट होता ही है और थिंग्स के लिए, ठीक है ना, मैटर के लिए आ गया। लेकिन व्हाट इज योर फ्रेंड एंड विच इज योर फ्रेंड, जैसे कभी पढ़ा था हमने कि हु जो भी आते हैं पर्सन के लिए, व्हाट और विच तो आते नहीं है, ठीक है ना। विच सिलेक्शन के लिए आता है, करेक्ट, तो यहाँ सिलेक्शन के लिए विच इज योर फ्रेंड, हमारा दोस्त कौन सा है, ये सिलेक्शन के लिए। और व्हाट इज योर फ्रेंड, अब को ये तो सिलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन ये वस्तु नहीं है, थिंग नहीं है, ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं पूछ रहे कि दोस्त क्या है, हम ये नहीं पूछ रहे दोस्त कौन सा है, हम पूछ रहे हैं दोस्त क्या है। क्या है मतलब उसका नाम नहीं पूछ रहे, उसका प्रोफेशन क्या है, वो करता क्या है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, स्टूडेंट है, वॉट एवर, ठीक है ना। तो ये उसका प्रोफेशन बता रहा है, ये भी फ्रेंड को नहीं बता रहा है, ठीक है, और ये सिलेक्शन बता रहा है। ओके, ये और देखने की बात इसमें यहाँ पर, इसमें हुज और विच जो ये होते हैं, ये क्योंकि ये इनके बाद नाउन दिया है, ठीक है ना। अगर इनके बाद नाउन दिया हो, अरे अगर इनके बाद नाउन दिया जाए वो फिर ये डिटर्मिनर कहलाते हैं, ठीक है ना, डिटर्मिनर। अदरवाइज ये यहाँ प्रोनाउन होंगे, हुज विच वॉट एवर, ठीक है ना, ये सब प्रोनाउन है। लेकिन अगर इनके साथ नाउन दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनर। ओके डियर, आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो कैसा लगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, और अभी के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।